मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ खास होने वाला है। और जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत कर ही ली है तो उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है कि हम बिल्कुल एक नए और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने आपके लिए लाया हुआ था, उस लास्ट वीडियो में आप अगर गौर से देखेंगे तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में बांट करके आपको सिखाने की कोशिश की है। उसमें पहला फेज जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का है, उसका सारा कॉन्सेप्ट हमने लगभग आपको डिलीवर किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें अभी बचा हुआ है, जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिस पर बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर वीडियो में लगातार बने रहते हैं तो आपको ये चीज समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से उस थ्योरी पर, उस कॉन्सेप्ट पर, उस फॉर्मूले पर जो हमें सवाल दिए जाते हैं और कहाँ हम झटका खाते हैं। एक्चुअली आज मैं आपको एक झटके से मिलाना चाहता हूं, और जब आप उस झटका को देखेंगे, उस झटका को जब समझेंगे, तो आपको अपनी गलती का तुरंत एहसास होगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको महसूस नहीं करेंगे तो हम लोग एक्चुअली सीखते हैं गलतियों से ही। क्या गलती होती है? सबसे पहले तो मैं एक सवाल आपके लिए ला रहा हूं, उस सवाल से देखिए। और ये सवाल मैं तो आपको बता ही रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये सवाल नीट ने भी पूछा है, और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कहां पर कॉमन मिस्टेक्स हमारे होते हैं और उससे कैसे बचा जाए। आइए, एक क्वेश्चन है जो हम अपने तरफ से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी नीट का दोनों प्रॉब्लम है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे, और जानकारी होने पर, कॉन्सेप्ट डिक्लेयर होने पर कितनी आसानी से ये सब सवाल आपको बन जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। पहले सवाल लिखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, विथ velocity 40 meter per second at an angle 30 degree from vertical, then find, ज्यादा कुछ नहीं है, then find A में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है बी नंबर में मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। और तीसरा डिमांड है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। ये तीन बातें हैं, और आपको मैंने जो सिखाया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं, और डायग्राम लेने के बाद हमें पता पड़ता है कि हमें अपने बॉल को प्रोजेक्ट करना है, थ्रो करना है। और इस तरह से सपोज कीजिए, अगर यू वेलोसिटी से ये थ्रो करता है और ये अगर थीटा एंगल है जो पढ़ा है हम लोगों ने, उसके हिसाब से यही होता है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। और भी चीजें पूछी जा सकती है। और ये t इक्वल टू 0 पर है, तो यहाँ टाइम t पर आपका बॉल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के रूप में कवर हो रहा है। एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर आप जाने तो जो फॉर्मूला हमने आपको दिया हुआ था, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको पहला डिमांड जो है वो t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला सवाल को पढ़ते हैं कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और हम यहाँ लगा देते हैं, हम यूज कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और फट से इसमें डालते हैं तो 2 इंटू यहाँ 40 आता है, और साइन 30 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, और बटा, चलो जी का वैल्यू हमने 10 यूज कर लिया। मान लो कि जी का वैल्यू सवाल ने बोल दिया है कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तुरंत जो है वो क्या करते हैं, 2 इंटू 40 इंटू 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। इसका आंसर करके 2 से 2 खत्म हो गया,
और हम लोग 4 सेकंड इसका क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। और इसी तरह से मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, आपको मैंने सिखाया हुआ है। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इस तरह से हम अपना वैल्यू पुट करते हैं और तुरंत से तुरंत क्या करते हैं, उसका आंसर निकाल देते हैं और अपने टीचर के सामने में रख देते हैं। या अगर एग्जाम हॉल में है तो हम पूरा मस्त होकर के, एकदम खुश होकर के कि मैंने तो प्रोजेक्टाइल का सवाल 100% करेक्ट बनाया है। लेकिन अगर मेरे पास वो सवाल का सॉल्यूशन लेकर के आ जाए कोई बच्चा, तो मैं बोलूंगा आपने बेटा गलत कर दिया। क्या गलती हुई कुछ पता ही नहीं चला सर, आप क्या बोल रहे हो सर। यही है झटका, और यही झटका से आपको बचना है, क्योंकि आपने सवाल को शिद्दत के साथ नहीं पढ़ा, अपने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा, तो गलती तो होगी। आप यहां ध्यान दें कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। लेकिन जो फार्मूला हम लोगों ने यूज करा है, उस तमाम फार्मूला में ये थीटा हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल है, यानी एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है, जबकि हमारे सवाल ने ये थीटा वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है, यानी वर्टिकल के साथ दिया हुआ है। कर दी ना हमने गलती। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसे ही बच्चा को दिखता है 30 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी दिखता है, तुरंत वो समझ लेता है, लेकिन नहीं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये थीटा यहाँ 30 डिग्री नहीं होगा, बल्कि थीटा यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल आपको 30 डिग्री प्रॉब्लम में दिया हुआ है फ्रॉम द वर्टिकल। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपके सामने में देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन गवाह है इस बात का। अगर आप पढ़े सवाल को, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड दिस इज द मेन क्लू ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इसीलिए नीट ने पूछा है, ये मेरे घर की बात नहीं है, आपके घर की बात नहीं है, आप एस्पायरेंट हो, आपको अलर्ट होना है। और आप इस हिसाब से अगर देखें तो ये तो गलत हो गया हमारा। जब वो गलत हो गया तो अब तो हमको पूरा सूझबूझ के साथ सवाल का आंसर करना होगा। आइए करते हैं। तो जब आंसर करेंगे तो आंसर में अब हम क्या करेंगे, थीटा 60 डिग्री यूज करेंगे। और इस तरह से हमारा, आइए अब पहला डिमांड है आपका टोटल टर्म, ठीक है, 2u साइन 60 डिग्री अपॉन जी, इतना सेकेंड आएगा, 2 इंटू 40 इंटू √3/2 इंटू 10, इतना सेकेंड, सो 22 टाइम, यानी 4√3 सेकेंड, ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब ये पहला डिमांड बिल्कुल सही तरीके से बना है। इसी गलती से बचने के लिए आप लेक्चर में जब लगातार उसको परफॉर्म करते हैं, लगातार उसको बारीकी से देखते हैं, 100 बार मैं आपको बताया हूं, लगातार बताता रहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से आपको फिजिक्स की सही जानकारी मिलेगी, सारे डॉट्स क्लियर होंगे, और कहां कहां आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इसकी तो खैर आपको बिल्कुल बेहद खूबसूरत चर्चा मिलेगी। मैक्सिमम हाइट रिस्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा डिमांड है आपका मैक्सिमम हाइट रिस्ट, तो निकाल दीजिए। एच मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40 इंटू √3/2 इसका होल स्क्वायर और बटा 2 इंटू 10 इतना मीटर। तो ये तो खत्म हो जाएगा 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा, ये इक्वल टू होगा 2 इंटू 40 इंटू 3/4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 20×3 = 60 मीटर। ये बता रहा है कि मैक्सिमम हाइट। हो सकता है कभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो तो आप केयर कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन प्रयास मेरा भी रहता है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत जरूरी है।
अगर एक्यूरेसी हम में नहीं रहेगी तो फिर आप भी थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाएंगे, पर ऐसा लगभग नहीं रहता है चांस, फिर भी मिस्टेक है, कभी हो सकती है। पर उसके लिए और एक बात आपको महत्वपूर्ण बात बतानी थी कि इधर एक आध लेक्चर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस गया। मैंने तो पहले ही कहा था ना आपको कि ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये सारे करंट से चलते हैं, और इधर हाई टेम्परेचर होने की वजह से शटडाउन वगैरह हो जाता है, तो थोड़ी सी बिजली में प्रॉब्लम आ जाने से एक आध लेक्चर में परेशानी होती है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, उसके लिए मुझे भी खेद होता है और आपको भी महसूस करना है कि सर इतना डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो तकनीकी खराबी आ ही सकती है। तो इसके लिए आप हमको क्षमा करेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जैसे टाइमिंग है वैसे आता रहेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आइए अब तीसरा डिमांड क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो तीसरा डिमांड सी में क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये कितना होगा 40 इंटू 40 है ना, और इंटू साइन 2 थीटा का मतलब साइन 120 डिग्री हो गया, और बटा जी का वैल्यू 10 इतना मीटर है। जो रेंज है मतलब कितनी दूर जाकर के प्रोजेक्टाइल आपके ग्राउंड को हिट करता है, ये है, उसी को रेंज कहते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बता लिया है ये चीज। तो खैर ये कितना हो जाएगा, देखिए साइन 120 का वैल्यू भी वही होता है जो साइन √3/2 का होता है। तो ये 4 टाइम चला जाएगा तो 160 और इंटू √3/2 मीटर, ये 80 टाइम खत्म होगा, यानी 80 √3 मीटर ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 80 √3 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, 4 √3 सेकंड is the total time of flight, and 60 मीटर is the maximum height reached by the projectile। यानी यह प्रॉब्लम बेसिकली हम आपको इस बात से अलर्ट होने के लिए लाए थे कि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कंसंट्रेट करो कि वो हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से है, क्योंकि सवाल तो दिखने में बहुत इजी लग रहा था, अगर आपने इसको केयर नहीं किया होता तो सवाल जो है आपका ऑलरेडी गलत करके आते। और ये देखिए नीट में भी क्वेश्चन है, ये मैंने ये लॉजिकली ये बात आपको सिखाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि नीट ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो क्यों ना हम उसको महसूस भी करें और क्यों ना उसके हिसाब से अपने को अलर्ट करें। आइए अब नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसको नोट करना, अपना अच्छे तरीके से देखना और प्रैक्टिस करना। कोई सा एक बेहतरीन बुक लेकर के आप प्रैक्टिस करें, और जहां से कोई डॉट लगे तो आप उस सवाल को जरूर हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल जो है 2022 के नीट का, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड ऑफ एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो क्या कहता है, आप फटाक से 100 फिगर बना लो, और फिगर बनाने के बाद वही कहानी है कि वर्टिकल से दिया है तो देने दीजिए। अब तो आप अलर्ट हो चुके हैं। अच्छा क्या कह रहा है विद द वर्टिकल, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, कोई बात नहीं है 60 डिग्री है, थोड़ा सा ये हुआ। ये यू वेलोसिटी दिया हुआ कितना इसका 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ना सवाल में लिखा हुआ है ना, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आपको समझना है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी एक वर्ड नया आया है जिस पर तो खूब चर्चा हम लोग करेंगे, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। इसको कहा जाता है हिंदी में पाथ ऑफ, हिंदी क्या, इसका मतलब होता पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ही हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं, यानी ये है ट्रेजेक्टरी। ये जो ये है ना, इसको पैराबोलिक पाथ हम लोग कहते हैं। ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक। इसकी चर्चा मैथमेटिकल टूल में भी हमने की हुई है, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको भी आज के डेट में पता होगा। तो ये कहता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो आपको पता है ना कि मैक्सिमम हाइट पर जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, यानी यहाँ इसमें कोई वेलोसिटी रहती ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये उस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी रहेगा तब तक तो ये कुछ ना कुछ हाइट लेता रहेगा। पर मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हो गया कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो वो बिल्कुल 0 हो जाता है,
और ऐसे में इसके पास सिर्फ एक और एक कंपोनेंट होता है, वो u cos थीटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और मैंने 100 बार आपको सिखाया है ना। ये 30 डिग्री यहां पर हो जाएगा कि ये u cos थीटा दैट इज ux आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसका मूल कारण, बेसिक रीजन है कि देयर इज नो एनी एक्सीलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ओनली guided by the vertical acceleration, and that is acceleration due to gravity and always active towards downward direction। हर हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसीलिए ये पार्टिकल को, प्रोजेक्टाइल को मोड़ करके फिर नीचे ग्राउंड पर लाने की कोशिश करता है और इसमें वो सफल भी होता है। खैर, अभी बहुत सी बातें हैं जो आपको सीखनी है, बहुत सी बातें जो चर्चा करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। Vx का वैल्यू आपको u cos थीटा इक्वल टू u का वैल्यू 10 है और इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि ये √3/2 मीटर पर सेकंड होता है। ये खत्म हो जाएगा, यानी ये आंसर आपको 5√3 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। मेरे समझ से सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद फिर नीट 2023 का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? A ball is projected with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal. At the highest point B of the path, velocity v meter per second of the same problem है, सेम प्रॉब्लम है। इसमें खाली आपको सिखाना, ये झटका दिया था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको वर्टिकल से दिया हुआ था, और ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल सीधा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको सीधा सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। जानकारी बच्चा अगर आपके पास है, इसका जो है ना, ये नीचे इसमें फिगर भी सप्लाई किया हुआ था सवाल में, पर आपको चिंता नहीं करना है, फिगर वगैरह तो जो है अपनी जगह पर है। और बस ये पॉइंट बी है इसका हाईएस्ट पॉइंट पर, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर Vx का वैल्यू क्या होगा, u cos थीटा। और इसमें एंगल का लफड़ा नहीं है, देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी दे दिया है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ही इसका एंगल 60 डिग्री का है, तो ये x का मतलब 60 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इसीलिए Vx का वैल्यू क्या होगा, u cos 60 डिग्री, यानी u आपका सवाल में कितना लिखता है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 20 इंटू कॉस 60 डिग्री मीटर पर सेकेंड, यानी 20 इंटू 1/2 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड आपका ये वैल्यू आ गया। यानी व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? नाउ दिस इज डी। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये बात अब क्या बताएं आपको, इतना बड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी आप। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन आज का देखा, जो नीट का प्रॉब्लम था, एक हमने अपना प्रॉब्लम भी शेयर किया आपके साथ, और साथ में कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हमने सिखाई आपको, ताकि आपको ये लगे कि नहीं फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है। तो मजा आने के पीछे मेहनत है और उसके पीछे हमारी लगन है।